Today we are discussing about how to read ABG, which is arterial blood gas level. तो सबसे पहले हम तीन कंपोनेंट देखते हैं जो ABG में मेन होते हैं, which is a pH, then PaCO2, and the third one is the HCO3. PaCO2 is a respiratory component and HCO3 bicarb, ये जो होता है वो मेटाबॉलिक कंपोनेंट है. तो इन तीनों की सबसे पहले नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं. तो पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 7.35 to 7.45 है. देन रेस्पिरेटरी कंपोनेंट यानी कि PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू है 35 से लेके 45 mmHg तक. तो ये ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, अगर 7.35 में से अगर 7 निकाल दे और 7.45 में से 7 निकाल दे तो 35 to 45 ये PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू है. देन बाइकार्ब यानी कि मेटाबॉलिक कंपोनेंट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 22 से लेके 26 है. तो अब हम जो कंडीशन होती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये चार कंडीशन देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीएच जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PaCO2 को, और पीएच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइकार्ब को यानी कि HCO3 को. यानी कि अगर पीएच बढ़ जाए तो PaCO2 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण कम हो जाता है, और अगर पीएच बढ़ जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण HCO3 भी बढ़ जाता है. तो ऐसे ही वाइस वर्सा भी है. तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस सबसे पहले हम देखते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखते हैं सबसे पहले. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी यानी कि कौन सा कंपोनेंट, PaCO2. हाँ, एंड एसिडोसिस में क्या होता है कि पीएच जो होता है वो कम होता है. तो यहाँ पे देखिए पीएच जो है कम है, लेकिन पीएच जो है वो PaCO2 को इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण वो बढ़ जाएगा. पीएच कम है तो PaCO2 बढ़ जाएगा. तो इस कंडीशन को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. देन हम देखेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. तो नाम में से जाते हैं, तो रेस्पिरेटरी है तो PaCO2 होगा, और अल्कलोसिस है तो पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा, और PaCO2 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण पीएच को वो अपने आप ही कम हो जाएगा. तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है और PaCO2 होता है वो कम होता है. देन हम देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो मेटाबॉलिक यानी कि HCO3, ओके, एंड एसिडोसिस में क्या होता है कि पीएच जो है वो कम हो जाता है. देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच कम होने की वजह से बाइकार्ब जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पीएच को, इस वजह से वो भी कम हो जाएगा. तो उससे इस कंडीशन को हम कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस. देन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. तो फिर से मेटाबॉलिक है इस वजह से बाइकार्ब को हम ध्यान में रखेंगे, और अल्कलोसिस है इस वजह से पीएच जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा. और जैसे कि हमने पहले भी देखा कि HCO3 जो है वो पीएच